नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। एबी न्यूज में आज फिर हम बात करेंगे झारखंड की। हेमंत सोरेन तो बहुत बहुत खुश होंगे जो चंपई सोरेन नहीं गए बीजेपी में। इसको लेकर के अंदर ही अंदर बहुत खुश होंगे जो आखिर उनकी पार्टी के जो सबसे कद्दावर नेता माने जाते हैं चंपई सोरेन, वो जेएम में रह गए। लेकिन उस दिल्ली से आने के कुछ घंटे के बाद उन्होंने इसकी घोषणा कर दी जो एक नई पार्टी, नई राह, नए रास्ते की तलाश में है और बीच में अगर कोई साथी मिला तो उसके साथ भी हम जोली की तरह निकल जाएंगे। मतलब कहें जो वो गठबंधन धर्म के लिए एक तरह से कहें फिर से अपने आप को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ तक सूचना आ रही है वहाँ तक ये कहा जा रहा है जो बीजेपी ने इन्हें अपनी पार्टी में शामिल तो नहीं किया लेकिन इन्हें नई पार्टी बनाने के लिए कह भी दिया, क्योंकि बीजेपी अगर इनको अपनी पार्टी में शामिल कर लेती तो शायद चंपई सोरेन इतने दिनों से शिबू सोरेन के साथ थे और अचानक जो उनकी जो महत्वाकांक्षा थी वो अगर पूरी नहीं होती है तो वैसी स्थिति में वो पार्टी अगर छोड़ देते हैं तो इसका सिंपैथी हेमंत सोरेन को मिल जाता। इस चीज़ को बीजेपी भांप गई, इसलिए उन्होंने उनको नहीं लिया चंपई सोरेन को अपनी पार्टी में और चंपई सोरेन से एक नई पार्टी की नींव भी रखवा रहे हैं और उस पार्टी से बीजेपी समझौता भी कर लेगी और बीजेपी चंपई सोरेन को कोल्हान में 2-4-5 सीट भी दे सकती है, जिसको लेकर के ये कहें जो एक तरह से वो कोल्हान में हेमंत सोरेन को परेशान भी कर सकती है। वैसे भी अगर कोल्हान में अगर खड़े होते हैं चंपई सोरेन या उनकी पार्टी जो नई पार्टी बनने वाली है, नींव रखी जाने वाली है, तो उन्होंने वो सबसे ज़्यादा अगर परेशान करेंगे तो हेमंत सोरेन, क्योंकि हेमंत सोरेन की पार्टी का वोट काटेंगे तो वो फ़ायदा में रहेगी बीजेपी, एनडीए। अब ये देखने वाली बात होगी जो इनके पार्टी, और उन्होंने साफ तौर पर यह भी कह दिया है कि मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के किसी भी साथियों को आने के लिए अपने साथ आने के लिए नहीं कहूँगा और किसी पर दबाव भी नहीं दूंगा। हाँ, अगर कोई अपने मन से आ सकते हैं तो आ सकते हैं, उनका स्वागत है, लेकिन मैं किसी को लेकर नहीं जाऊँगा। लेकिन जब पत्रकारों ने उनसे पूछा जो आखिर बहुत कम समय है, अक्टूबर नवंबर में चुनाव है, अभी अगस्त चल रहा है, मिड अगस्त है या आज 22 तारीख अगस्त बीत गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर, 3 या 4 महीना। तो उन्होंने कहा जो 3 दिन में जब मेरे दरवाजे पर 30,000 लोग आ सकते हैं तो 3 महीना तो बहुत समय है। 3 महीना में नई पार्टी को हम खड़ा कर देंगे और उनकी जो कहे जो पकड़ केवल कोल्हान में है, कोल्हान की 14 सीट पर उनकी पकड़ है और जैसे कहें जो वो कोल्हान में ही अपना समय व्यतीत करेंगे और कोल्हान में ही बीजेपी के लिए सबसे बड़ी समस्या थी ताकि हेमंत सोरेन को कैसे पटका जाए, और पटकने के लिए चंपई सोरेन आ ही गए हैं। और कहें जो ये बिहार के जीतन राम मांझी बन गए हैं, जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया और वो भी अपनी पार्टी बना लिए और पार्टी बना करके लगातार उसी पार्टी बना करके वहीं एनडीए से उन्होंने समझौता किया। अब नीतीश कुमार अब वो केंद्र में मंत्री भी हैं और कहे जो आगामी विधानसभा चुनाव जो 2025 में बिहार में होने वाला है उसमें एक बहुत बड़े फैक्टर के रूप में काम करेंगे, क्योंकि जिस तरह से पूरे देश की राजनीति दलित राजनीति की तरफ घूम रही है उसमें चिराग हो, मुकेश सहनी हो या जीतन राम मांझी हो, ये सरीखे बहुत ज़्यादा काम आएगा। इस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन जो चंपई सोरेन के माध्यम से कंधा चंपई सोरेन का बंदूक बीजेपी की फायरिंग भी हो गई, कहें जो सिस्टम पे कब्जा भी हो गया, लेकिन बीजेपी को एक दाग तक नहीं लगी, क्योंकि बीजेपी पार्टी में वो शामिल नहीं हुए चंपई सोरेन। उन्होंने चंपई सोरेन को आगे करके एक नई पार्टी बनवा दी या बनवाने जा रहे हैं और उस माध्यम से वो हेमंत सोरेन को मतलब कहें साधने जा रहे हैं। तो हेमंत सोरेन कहे जो बीजेपी के ट्रैप में फंस गए या चाल में, जिस दिन वो हेमंत सोरेन नहीं बीजेपी ज्वाइन किए तो कहा जाने लगा जो लौट के आ रहे हैं वो कहाँ जाएंगे, यहीं आएंगे। तो हेमंत सोरेन मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने नई पार्टी की घोषणा की वो मुस्कुराहट कहें जो एक तरह से मतलब शौक लग गया, सदमे में आ गए हेमंत सोरेन। तो हेमंत सोरेन सदमे में तो अभी आ गए हैं, आगे आगे देखिए झारखंड में क्या होता है, क्योंकि आगामी 25 तारीख को रामविलास पासवान का जो एलजेपी है उसका बहुत बड़ा सम्मेलन रांची में होने जा रहा है और रांची में रामविलास पासवान की पार्टी भी पाँव पसार रही है और एक तरह से कहें जीतन राम मांझी का हाल में ही उनकी पार्टी हम का हुआ था झारखंड में सम्मेलन। तो वैसे वैसे अब क्योंकि दोनों पार्टी के लोग केंद्र में मंत्री भी हैं और केंद्र की राजनीति में वो अपना कहें जो उनकी बहुमत से या इनके सपोर्ट से केंद्र की सरकार भी चल रही है, तो वैसी स्थिति में इन पार्टियों की भी महत्वाकांक्षा बढ़ रही है।
अब एनडीए में अब आप जान लीजिए, बीजेपी आजसू सुदेश महतो, फिर उसके बाद चंपई सोरेन की पार्टी आ जाएगी, फिर नीतीश कुमार की पार्टी है, फिर जीतन राम मांझी की पार्टी है, फिर चिराग की पार्टी है, और एक नाम और है जयराम महतो करके, जो हाल में जाके मिले भी थे अमित शाह जी से, गृह मंत्री से। तो वैसी स्थिति में 7 आदमी, सीट 81, 81 सीट पर। तो अगर ये किस तरह से बटेगा, क्योंकि सबका मुंह बहुत बड़ा हो गया है, क्योंकि 2 से 5 सीट मांग रही है जीतन राम मांझी, 5 सीट के आसपास मांग रहे हैं चिराग पासवान, 11 से 17 सीट मांग रहे हैं नीतीश कुमार। तो 3, अब आप समझ लीजिए इसका। अब तो चंपई सोरेन आएंगे, वो मांगेंगे। आजसू भी पिछली बार लड़ी थी बहुत अच्छे सीटों पर, तो कहें तो आजसू, फिर जयराम महतो। तो एक तरह से कहें जो एनडीए के लिए भी बहुत आसान नहीं है। ठीक है, चंपई सोरेन की पार्टी वो बनवा दे रहे हैं, वो पार्टी बनवा के उनके साथ गठबंधन भी करेंगे, लेकिन चंपई सोरेन जिस मतलब भाव से जा रहे हैं, जिस बड़ी झोली के साथ जा रहे हैं, वो झोली उनकी खाली भी रह सकती है। वैसे स्थिति में चंपई सोरेन हो सकता है भविष्य में एनडीए के साथ गठबंधन भी ना करें, अकेले पूरे झारखंड में चुनाव लड़ सकते हैं। और नीतीश कुमार की पार्टी में हाल ही में शामिल हुए हैं सरयू राय। तो वैसी स्थिति में जो कहे जो सरयू राय के साथ नीतीश कुमार की पार्टी लड़ रही है, और ऐसा न हो जो नीतीश कुमार भी अलग लड़े इस बार की, पिछली बार की तरह, या पिछली बार तो लड़े ही नहीं थे क्योंकि उन्होंने सरयू राय के कारण चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन इस बार हो सकता है नीतीश कुमार सरयू राय के साथ मिलकर कुछ झारखंड में कुछ सीटों पर अकेले चुनाव लड़ सकते हैं, जो एनडीए के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। और नीतीश कुमार और जेडीयू के लोग कहते भी हैं जो उनका गठबंधन सिर्फ बिहार में है और अन्य राज्यों में नहीं है। वैसी स्थिति में अब नीतीश कुमार के पाले में भी गेंद है, जो अब वो क्या करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है चंपई सोरेन। चंपई सोरेन की पार्टी का नाम क्या होगा, उनका एनडीए गठबंधन के साथ गठबंधन होता है कि नहीं बीजेपी के साथ, अब सब आगे आने वाले चीज़ों में देखी जाएगी, समय में देखी जाएगी। लेकिन चंपई सोरेन अभी केंद्र की राजनीति, झारखंड में अभी केंद्र बिंदु बन गए हैं राजनीति के। अब देखना है जो चंपई सोरेन क्या गुल खिलाते हैं राजनीति में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। कैसा लगा ये कार्यक्रम आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें।